धीरे धीरे अपने आप में ही सिकुड़ते जा रहा है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में कि जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां उनके कानून की व्यवस्था अच्छे से चल रही है, जहां उसके परिणाम मूलक उनके वादे पूरे कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके से जनता के बीच में फिर से झूठ को फैलाया जाए। छत्तीसगढ़ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई। जब वो घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को लेकर यह कहा जाता है हमारे आप सभी के समक्ष, प्रेस के मीडिया के मित्रों के समक्ष, हमारे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मान्य, उसमें कि छत्तीसगढ़ का कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न लगाते हैं, सरकार के ऊपर प्रश्न लगाते हैं। और इस बात को ये याद रखना पड़ेगा कि अभी तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं अपराध की, ऐसा क्यों है कि उसमें सभी हमेशा कांग्रेस के और कांग्रेस के पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। अब चाहे बलौदा बाजार की घटना हो गई, उसके बारे में आप सभी को मालूम है, उसमें कांग्रेस के विधायक सहित कई कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हैं। महीनों से तो आज तक उनकी जमानत बेल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि साक्ष्य मौजूद है उनके वहां के संलिप्तता के। सूरजपुर की घटना में, और आप देखेंगे कि सूरजपुर की घटना में जब एक इंस्पेक्टर और पुलिस अधिकारी की पत्नी और बच्चे की जघन्य हत्या करने वाला जो है वो एनएसयूआई का जिला महासचिव था, और उसमें एनएसयूआई की जिला अध्यक्ष की संलिप्तता थी। अब वो गिरफ्तार है, उस पर क्यों मौन है? उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती कुछ? तो ये इस तरह की कई घटनाएं हैं। बलौदा बाजार की घटना का मैंने उल्लेख किया, मैंने सूरजपुर की घटना का उल्लेख किया, अभी अभी दामाखेड़ा की घटना है। और धर्मगुरु महाराज प्रकाश मुनि जी का खुद का ये ट्विटर है उनका कि, और उस घटना में उनका सीधा सीधा था पूरे, और दामाखेड़ा पूरे आस्था का केंद्र है। सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में उसकी पहचान नहीं है, पूरे देश में आस्था का प्रश्न है, वो पहचान है। और उसमें जो उसके जो केंद्र है उसमें हमला करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सरपंच का पति। ये उन्होंने ट्वीट किया है फेसबुक में, तो इसका जवाब कौन देगा? और उन्होंने इस तरीके के प्रकाश मुनि साहब जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में इसका उल्लेख भी किया है। अब इसमें और किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसके इस तरीके के कृत्यों की जितनी भरभत्सना की जाए उतना कम है। हमारे एक और घटना लोहारडीह कांड में भी बार बार ऐसा क्यों आता है कि गांव में जिस तरीके से वर्गों के बीच में अशांति फैलाने का काम में कांग्रेस के लोगों का हाथ है, और दो समूह को लड़वाने की जो योजना इस तरीके से, और अगर उनको पता है इसमें दोषी कौन है, इसमें निर्दोष कौन है, तो पुलिस के पास जाए। जब पुलिस बुलाती है पूछताछ के लिए तो पुलिस के पास नहीं जाते, अपने बयान को नहीं लिखाते। और जब पुलिस किसी प्रकार से कार्रवाई करती है और कानून व्यवस्था को और व्यवस्थित करने की दृष्टि से, तो ये मान के चलिए कि आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों के साथ दुराभाव के साथ काम कर रही सरकार या प्रशासन। हर कांड के पीछे, हर घटना के पीछे, मैंने 4 घटना का उल्लेख किया है, 4 घटना के पीछे कांग्रेस के ही नेताओं का हाथ उसमें सम्मिलित है, गिरफ्तार भी है उसमें।